नमस्कार, मैं हूं झुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन में सरेराह बिक रहे हैं मादक पदार्थ, धर पकड़ में जुटी पुलिस। टाउन बस स्टैंड में जाम लगा रहे थे छात्र, पुलिस ने खदेड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी गिरफ्तार। टैक्सी स्टैंड हटाने का विरोध, चालकों ने की आयुक्त के साथ धक्का मुक्की। मौके पर पहुंची पुलिस। किसान संघ का कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग, जिले भर से पहुंचे 150 प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। टाउन क्षेत्र में मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है। इसकी भनक पुलिस को वर्षों से है, लेकिन कार्रवाई करने की जहमत कोई नहीं उठाता। आखिर में थाना प्रभारी रामप्रताप बिश्नोई ने इसकी पड़ताल की तो चुपके से धरपकड़ अभियान भी शुरू कर दिया, लेकिन इसकी सूचना मीडिया को देने से बचते रहे अधिकारी। हनुमानगढ़ टाउन स्थित जाकिर हुसैन पार्क के पास है यह खोखा नंबर 1। आप खुद देखिए, खोखा बंद है आज। वैसे यहाँ पर रोजाना करीब 150 से अधिक लोग आते हैं। अब थोड़ा और आगे चलिए। हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में प्याऊ के पास स्थित यह खोखा नंबर 2। कमाल है, यह भी बंद, जबकि यहाँ भी रोजाना 250 से 300 तक लोग रोज जुटते हैं। यह स्थिति सिर्फ 2 खोखों की नहीं, बल्कि टाउन में करीब दर्जन भर खोखे इसी तरह से बंद हैं। दरअसल इन खोखों में बिकती है चाय, खाने की अन्य सामग्री और पीने के लिए भांग, गाजे और स्मैक भी, यानी नशे की पूरी सामग्री उपलब्ध है यहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि यह कोई नई बात है, वर्षों से यहाँ पर मिलते हैं मादक पदार्थ। पुलिस को भी पता है, आज से नहीं वर्षों पहले से, लेकिन कार्रवाई करने की जहमत कोई नहीं उठाता था। टाउन थाना प्रभारी रामप्रताप बिश्नोई की नजर पड़ी तो उन्होंने एक के बाद एक खोखा संचालक की तलाश शुरू करवाई और देखते ही देखते खोखा संचालक भूमिगत हो गए। जब स्काई चैनल के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी तो टीम ने कुछ इस तरह कैमरे की नजर से देखा खोखों को। बावजूद इसके पुलिस ने मुंह खोलने में रुचि नहीं दिखाई। पुलिस के मुताबिक अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मतलब बात में दम है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। बेहतर होगा कि पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तरीके से बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाए और उन सरगनाओं का पता लगाए जो इसकी सप्लाई करते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने से यह अपराध कम नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। टाउन की छात्र राजनीति अचानक गर्मा गई। राजकीय एनपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने स्वामी सहित कुछ लड़कों को अपने स्वभाव के अनुकूल थोड़ी सेवा भी की। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड में बस चालकों और छात्रों के बीच झड़प होती रहती है। करीब 10 दिनों से विवाद गहरा रहा था। अचानक छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी के नेतृत्व में छात्रों ने बुधवार को बस स्टैंड में जाम लगा दिया। इससे बसों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कुछ इस तरह खदेड़ा छात्रों को। अपने अध्यक्ष को पीटते देख छात्र भी वहां से खिसकने लगे, लेकिन कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और टाउन थाना पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी रामनिवास बिश्नोई, सदर थाना प्रभारी महेंद्र दत्त शर्मा आदि के साथ बातचीत की। थाना प्रभारी ने उन्हें पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि माँ बाप के सपने को साकार करो, राजनीति में कुछ नहीं है। टाउन में घटना ही कोई पहले वाली मानक सर की बात थी, जिसका थाना संग्रिया लगता है। पहले वाली सतीपुरा की बात थी, सतीपुरा का आपका जंक्शन थाना लगता है। वहाँ जाके तो आप रिपोर्ट करते नहीं हो, क्या तो बस अड्डा गया और जाम करा, बस अड्डा गया और जाम करा, जाम थोड़ी लगे हुए। और भी सवारी बस अड्डा है कि तो एरिया खराब हो जाएगा, मुझ में लगे तो किसी के कुछ नहीं पड़ेगी। बात बार समझा दिया।
कोई फाइनल कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। माँ बाप के बहुत ऊंचे ख्वाब है। अपने देश है ये विदेश इनमें पाकिस्तान से नहीं है। नेतागिरी करने वाला कोई एक तो होगा जो सोचेगा मेरे को। आज का उसमें भी कानून बदल दिया जिसके मुंह पे जी थूक में जाएगा, जाम लगा लो, तो इस नेतागिरी पब्लिक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। परेशान हो रही है, दूसरी हो रही है क्या? नियम कायदे किसने मारे थप्पड़ थप्पड़ मारा किसने मारा वो किसने मारे? क्या ना वो किसने किन्ना वो किसके लगी? चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। किसके लगी? चंद्रशेखर जी हमारे नहीं, चंद्रशेखर जी मारे थप्पड़ राम के ना किसने किन्ना है किसने हमला तो यार यूं हम बात अब थाना साहब बता दी नहीं बा घड़ी है 151 गिरफ्तार करे हैं पाबंद करवाएंगे उसको। पाबंद होसी रोज रोज करिए नहीं। फिर थाना कर जाओ काम जाओ अब और नए पंगे पे मत पड़ो। रोडवेज वाले वो करा रहे हैं मुकदमा। मैं समझ कर रहा हूँ तो मुकदमा नहीं हो, कम से कम पाबंद होके पीछे छूट जाए तो ही बहुत। ये बस वाले बस अड्डा जाम किया है वहाँ पे। बस से 2 बसों का टाइम मिस हो गया उनका। वाली उम्र है, छोटे छोटे बच्चे हो जो नेतागिरी यहाँ तो 1 मिनट से बसें चलती है, आप खड़े रहे। लड़कों ने कहा कि पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष को थप्पड़ मारा, जिससे वे नाराज हैं। पुलिस को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो करनी होगी। उन्होंने बस चालकों पर विद्यार्थियों को परेशान करने तक का आरोप लगाया। बसों की जो समस्या थी किराए वाली वो हल करवाने गए थे, फिर पुलिस प्रशासन आ गया, बातचीत हो गई थी, लेकिन हमारे साथ हाथापाई होगी, हमारे प्रेसिडेंट के साथ हाथापाई होगी और हमारे 2-4 स्टूडेंटों को उठाकर ले गए। ये बात थी संगरी रूट पर स्टूडेंटों के साथ बदसलूकी हो रही थी। उनके साथ 10 रुपये की तरह 5 रुपये की तरह 10 रुपये ले रहे थे। काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा था, इसलिए हमने ये प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमने वहाँ पर कुछ वारदात की। इसलिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन आया, उन्हें प्रेसिडेंट के साथ बदसलूकी की, उनको मारा भी पीटा भी। इसलिए उनके हमारे 5 आदमी वहाँ पर अंदर उठा लेकर गए। इसलिए हमने यहाँ पर आकर ये आगे थाने आगे हमने कुछ के साथ हम थे, वहाँ पर हम आए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, नाम ने कोई लेकिन पुलिस वालों के साथ हमें बदसलूकी की। हम मांग करते हैं हमारे सभी जितने भी हैं उसको रिहा कर दिया जाए। कोई बात नहीं है, किसी लिए कोई बस का किराया 5 रुपये कर दीजिए। पहले भी हमने बातचीत की थी रोडवेज वालों से, उन्होंने उनके साथ बातचीत हुई थी। पुलिस प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिलाया था कि आपका वो हो जाए, किराया कम हो जाएगा। और लेकिन उसके बाद आज हम फिर आए हैं, उन्होंने फिर भी बच्चों को उतार लेते हैं रास्ते के अंदर, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं और किराया ज़्यादा नाजायज़ किराया वसूला जाता है। इसके लिए आज हमने वहाँ पे गए थे, आंदोलन किया था, उनके साथ बातचीत की थी। पुलिस प्रशासन आ गया, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और हमारे साथ मारपीट की। इसके अंदर ताराचंद सिपाही है, उन्होंने रोहित प्रेसिडेंट के साथ मारपीट की है और 2-3 अन्य स्टूडेंटों को उठाकर लेके आ गए हैं, जेल में लेके आ गए हैं। और हम मांग करते हैं कि जिन्होंने पिटाई की है ताराचंद, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। और निश्चित अगर ये नहीं किया गया तो हमें आंदोलन तेज करना पड़ेगा। नगर परिषद के अफसरों के लिए वक्त जैसे अनुकूल नहीं, हर दिन किसी न किसी के साथ उलझना उनकी नियति है। बुधवार को फिर वे निशाने पर थे। इस बार टैक्सी स्टैंड के प्रतिनिधियों ने आयुक्त श्रवण बिश्नोई सहित अन्य अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। आखिर में पुलिस को बुलाना पड़ा। विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को बारी थी भटने टैक्सी स्टैंड के प्रतिनिधियों की। नगर परिषद ने संगरिया रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित कब्जे को तोड़ दिया और ऑफिस में रखे सामान को भी साथ ले गए। बताया जा रहा है कि उसमें काफी सामान थे और यूनियन का हिसाब किताब भी। दरअसल नगर परिषद उस जमीन की नीलामी कर रही है। वाहन चालकों का कहना है कि अगर नगर परिषद ऐसा करती है तो वे बर्बाद हो जाएंगे। वे एक जगह से वाहनों को ले जाते हैं, यह उनका स्टैंड है। नगर परिषद की यह कार्यवाही पूरी तरह अमानवीय है। महावीर प्रसाद हो या फिर धर्मपाल, सबने एक स्वर में कहा कि नगर परिषद को कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। कलेक्टर साहब ने पहले उन्होंने हमारे को ये कहा हुआ था भी यहाँ गाड़ियाँ लगा लो, रविकांत ने उसी ने ईंटें उंटे लगवा के दी, मिट्टी डलवा के दी और कहता भी आप यहाँ गाड़ियाँ लगाओ। ये नगर पालिका ने अब नक्शा चेंज करके और इन्होंने दुकानें काटनी शुरू कर दी। खास बात है कि नगर परिषद ने अखबारों में विज्ञापन भी दिया था जिसमें स्टैंड की जगह को नीलाम करने की बात कही गई थी। उसके बाद बुधवार सुबह कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई।
जब टैक्सी चालक नगर परिषद उप कार्यालय पहुंचे तो आयुक्त श्रवण बिश्नोई, सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी और रामनिवास आदि के साथ झड़प हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाया और मामले को शांत किया। भाई दुकानें बोली, आज बात होगी भाई, दुकानें बोली जब तक ये आज किसकी बोली, प्लाटों की बोली है, प्लाटें बोली है, आज मैं क्या नहीं करा, तो आज मैं फालतू की बात कर, लीला भी काल की बात, मैं व्यवस्था करते हैं, बाद में लीला भी करा, ठीक है रोक, तू आजा, छोड़ दो, आप बोली तो रुक जाएगी, तो बाद में टैक्सी यूनियन के प्रधान धर्मपाल ने कहा कि अगर नगर परिषद ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे मजबूर होकर गुरुवार सुबह 11 बजे भगत सिंह चौक पर धरना लगाएंगे। एक स्टैंड है संगरिया रोड पे, वहाँ से हम 10 साल से हमारी गाड़ियों के ऑपरेट कर रहे हैं। आज सुबह हमें बगैर सूचना के नगर पालिका ने वहाँ जाके हमारा जो 2 कमरे बने हुए थे उनको तोड़ दिया, उसमें रखा हुआ सामान भी वहाँ से उठा के ले गए। उसमें हमारे डायरेक्ट गाड़ी यूनियन का जो हिसाब किताब था, लेखा जोखा वो भी था, वो सब सामान ले गए हैं। इसकी वजह से हमने आज सुबह एसडीएम साहब से मिले, उनको ज्ञापन दिया है, कल तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम कल भगत सिंह चौक पर 11 बजे धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के 2 दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का आगाज टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री चौधरी बद्री नारायण किसानों को प्रकृति की शरण में जाने की नसीहत दी। कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता, किसान शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी, यह कुछ नारे थे जो बिश्नोई धर्मशाला में किसान संघ के कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में बैनर पर चस्पा थे। इन नारों के माध्यम से किसान संघ के कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का सब्जेक्ट उजागर हो रहा था। किसान संघ के इस 2 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री चौधरी बद्री नारायण ने प्रकृति की तरफ लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रकृति को समझने की जरूरत है, इसके बगैर कुछ संभव नहीं। हम जिस तरह प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति हमें अभिशप्त करने लगी है और हम उसका खामियाजा भी भोग रहे हैं। विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामकुमार खिलेरी, प्रांतीय मंत्री सत्यनारायण गोदारा व रामचंद्र खद्दा ने भी संबोधित किया। जिला महामंत्री प्रगट सिंह बाराट, विनोद धारणिया, चरण सिंह शेरगढ़ आदि ने भी व्यवस्थाएं संभाली। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। अतिथियों ने भगवान बलराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। वक्ताओं ने अभ्यास वर्ग के मकसद पर रोशनी डालते हुए कहा कि किसानों को जागरूक कर संगठन की रीति और नीति से अवगत करवाना ही इसका उद्देश्य है। इसके माध्यम से सशक्त कार्यकर्ता का चयन संभव है। पॉलिथीन के खिलाफ अब शहर में माहौल बनाया जाएगा। नगर परिषद ने इसकी पहल की है। कमिश्नर श्रवण बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारियों ने भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया। नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त श्रवण बिश्नोई की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केदार गुप्ता, ईओ गुरदीप सिंह, जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सेतिया, किरियाना एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक व्यास, व्यापार मंडल संयुक्त समिति के अध्यक्ष विजय बलाड़िया और सुनील बत्रा आदि ने भाग लिया। वक्ताओं ने पॉलिथीन के उपयोग को जीवन के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ कैंसर जैसी बीमारियां पैर पसार रही हैं, बल्कि नालियां अवरुद्ध होने से शहर की सफाई व्यवस्था पर असर पड़ता है। इससे कहीं चिंताजनक स्थिति गोवंश के लिए है, जो पॉलिथीन खाकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगने के बावजूद लोग इसका उपयोग करने से नहीं बाज आते। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। सब चीजों से ऊपर जो अपनी चीज है वो है कि हमारा बच्चे हमारे बीमार और कैंसर हो जाएगा, या हमारी गाय माता मर रही है, क्या वो इन सब चीजों से वो चीज ऊपर नहीं है। अगर वो चीज ऊपर नहीं है तो जरूर हम पॉलिथीन का इस्तेमाल करें। एक मिनट निवेदन मेरा और सुने, मैं थोड़ा सा और चीजें बताता हूँ। मीटिंग है कल में, हमारे बोर्ड की मीटिंग है, मैं बोर्ड की मीटिंग में भी सारी चीजें रखूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि जनता के बीच में मैं कैसे जाऊंगा। हर वार्ड में मीटिंग करेंगे और हर वार्ड में जैसे विदेशी
सामान की, विदेशी कपड़ों की होली जली थी, इसी तरह पॉलीथीन की होली जलाएंगे। वार्ड के लोग, वार्ड मेंबर और जो सम्मानित है, सबको लाके, तो हर एक के दिल में ये बैठेगी कि हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं। ये सही है, अवेयरनेस अगर आदमी के हर घर तक जाऊंगा। उसका एक और तरीका है लिख के, और उसके लिए ये सबसे कहे संदेश जाना चाहिए जनता के अंदर। वो संदेश या तो जाता है मीडिया द्वारा, या जाता है ऐड से, या ये संदेश ऐसे अपने एक बैनर भी बड़े बड़े लगा के, जैसे जगह मिली बड़ी है, मंत्री के टाइम लगाते हैं, क्यों नहीं ये लगाए गए जिसमें होर्डिंग्स में। नगर परिषद के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केदार गुप्ता ने कहा कि वार्डों में डोर टू डोर जाकर अब प्रत्येक परिवार से मिलने का कार्यक्रम है। इसके तहत नगर परिषद की ओर से शपथ पत्र तैयार करवाए गए हैं, जिस पर हस्ताक्षर करवाया जाएगा। माइक से प्रचार करेंगे और हर दुकान पे ये होंगे, जहां हमारी ये नुक्कड़ सभाएं, समझो वार्ड सभाएं जो करेंगे, वार्ड मेंबर से निवेदन करके 20-30 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी जो भी जोड़ेंगे, फिर 10-20 आदमी उनके कार्यकर्ता होंगे जो हर घर में जाएंगे, ये कागज देंगे, साथ में जो एक शपथ पत्र टाइप बनवाऊंगा, उसमें हर घर से साइन करवाए। तो ये इच्छा तो मेरी ये है, अभी देखते हैं। ये भी हो जाए, ये 2000 मीडिया वाले लिखने लग जाए तो भी घर आज रखो। व्यापारी नेता अशोक व्यास के मुताबिक पॉलीथीन का उपयोग खतरनाक है। हालांकि व्यापारियों के लिए यह आसान नहीं है, फिर भी व्यापारी प्रशासन के साथ हैं। के बारे में, प्लास्टिक की पॉलीथीन थैलियों के बारे में जानकारी दी और बंद करने संबंधित विशेष हिदायत दी। हिदायत तो उनकी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि थैलियाँ खाने से गायें वगैरह मरती हैं, लोगों को भी तकलीफ भी होती है, नालियाँ अवरुद्ध होती है। प्रशासन का कार्य है कि भी इसको सचेत करके लोगों को जागरूक करना और थैलियाँ बंद करवाना। लेकिन आम व्यापारी की एक समस्या भी है कि भी कोई भी उपभोक्ता सामान लेने के लिए जब शॉप पे या प्रतिष्ठान पे जाता है तो वो थैला वगैरह लेके कोई भी नहीं आता, और न ही कोई किसी सामान डालने के लिए कोई वस्तु लेके आता है। तो हमें मजबूरन क्या है भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ जाता है। शुरू में कागज़ की थैली यूज़ करते थे, लेकिन कागज़ की फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से कागज़ उपलब्ध नहीं है, कागज़ की थैलियाँ उपलब्ध नहीं है। मजबूरन सभी व्यापारियों को ये पॉलीथीन यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन अब इनकी सख्ताई इतनी है कि भी कोई भी व्यापारी अगर थैलियों में सामान पाया जाता गया तो उनमें दंडनीय अपराध हैं, उनको दंडित किया जाएगा। हम लोग खिलाफ होते हुए भी इनके साथ हैं, क्योंकि भी अगर इस तरह की सुविधा सभी को है, ये अगर अच्छी बात मतलब अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं या अच्छी बात हो रही है तो उसका पूरा तय दिल से सहयोग करेंगे और आने वाले समय में जंक्शन को चमन बनाने की चेष्टा करेंगे। ये जो पॉलीथीन की समस्या के बारे में सभी शहरवासी जानते भी हैं और समझते भी हैं। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत जुड़ी हुई हैं इन सब से, और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी समय समय पर बहुत अभियान चलाए गए हैं। आज सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर नगर पालिका में और कमिश्नर साहब के और डॉक्टर साहब के सानिध्य में इस बात का प्रण लिया है कि हम हनुमानगढ़ को पॉलीथीन मुक्त करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे खुद के अलावा जो पशुधन का नुकसान हो रहा है, और गौ माता जो हमारे धर्म में भी सर्वोपरि है, उसको भी बेमौत मरना पड़ रहा है। उसके लिए भी सभी लोगों ने ये विचार किया है कि हम लोग कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आइंदा आज के बाद पॉलीथीन से इस हनुमानगढ़ को निजात दिलवाएं। बहती नालियों में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं और मच्छरों की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, उन सब से बचाव के लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है। सभी व्यापारी भाइयों द्वारा आज इस बात का प्रण भी लिया गया और आगामी भविष्य में क्या कार्यक्रम करना है उसकी योजना भी बनाई गई है। नगर परिषद के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केदार गुप्ता ने बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत में कहा कि 2 तरीके से इसे रोका जा सकता है। एक तो जन जागरूकता के माध्यम से और दूसरा कानून की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने से। इसके लिए पहले नगर परिषद के कर्मचारियों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प दिलाया जाएगा। 2 तरीके से संभव है। एक तो हमारी जो मनोवृत्ति है उसको हम बदलाव लाएं। आम आदमी की जो मनोवृत्ति है उसमें बदलाव आए कि किस तरह उसको बतलाया जाए कि पॉलीथीन किस तरह नुकसानदायक है और हमें इस पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हमने कई स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप हम नगर परिषद स्तर पर ही ले रहे हैं कि सभी कर्मचारियों से
प्रतिज्ञा कराएंगे कि वो पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। हमने व्यापारी भाइयों से मीटिंग की है, उनसे निवेदन किया है और उनको समझाया है कि पॉलीथीन हमारे समाज के लिए कितनी घातक है। इसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे बच्चों को बीमार करते हैं, हमें खुद स्वयं को बीमार करते हैं। ये गंदगी फैलाती है, नालियाँ रुक जाती है, पानी सड़क पे आ जाता है, नलों में वापस जा सकता है और बीमारियाँ हो जाती है। तीसरा, इसको बेसहारा पशु जिनमें अधिकतर गायें होती हैं खा लेती हैं और खाने की वजह से वो मर जाती है। मैंने इस बार जो रख रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का जिम्मेवार कौन है। ये एहसास दिलाना चाहता हूँ एक आम आदमी को और व्यापारी को कि जो बीमारियाँ हो रही हैं, पशु मर रहे हैं, इनके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। जो हत्याएं हो रही हैं वो उनके लिए हम हत्या कहें या मर रहे हैं जो पशु, उसके लिए जिम्मेवार आप सभी और हम सभी हैं। केदार गुप्ता के मुताबिक नगर परिषद आखिरी बार व्यापारियों को 3 दिन की मोहलत देगी, इसके बाद सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि सख्ती के साथ जो लोग व्यापारी, खासतौर से होलसेलर, अगर ये नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ हम 3 दिन बाद 3 दिन का समय मांगा है व्यापारी भाइयों ने। 3 दिन का समय देते हुए 3 दिन के बाद हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राज्य सरकार प्रदेश में बस अड्डा प्राधिकरण बनाकर रोडवेज के बस अड्डों से प्राइवेट बसों के संचालन की अनुमति देगी। इसी के साथ राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करके उन पर भी प्राइवेट बसों को समानांतर चलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार के इस कदम का राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध करते हुए इसे लागू नहीं करने की मांग की है। राजस्थान रोडवेज वर्षों से घाटे में चल रही है, वहीं राज्य सरकार के इस आदेश के बाद राजस्थान रोडवेज का घाटा और बढ़ जाएगा। सरकार के इस फैसले से रोडवेज कर्मियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार कर इसे लागू नहीं करने की मांग की है। बुधवार को जंक्शन स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय के बाहर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन, राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक से जुड़े कर्मचारियों ने 2 दिवसीय धरना भी शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज बसों की समानांतर प्राइवेट बसों के संचालक की अनुमति देने से राजस्थान रोडवेज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कैबिनेट में ये फैसला लिया कि राजस्थान रोडवेज के जो बस स्टैंड है उन पर प्राइवेट बसों का अड्डा बनाया जाएगा और वहाँ लगाई जाएगी, और साथ ही जो 18% राष्ट्रीयकृत मार्ग बचे हुए हैं उन पर प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाएंगे, जिसके विरोध के अंदर राजस्थान रोडवेज के चारों संगठन बीएमएस, इंटक, सीटू और एटक ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम इसके खिलाफ 11 और 13 को धरना देंगे, क्योंकि अगर ये राजस्थान रोडवेज के अड्डों पर बसें प्राइवेट लगाई जाती है तो इससे पहले भी घाटे में चलने वाली रोडवेज और बंद होने की तरफ चली जाएगी और लोगों को जो कर्मचारी है वो नौकरी से चले जाएंगे। इसके खिलाफ एकजुट होकर सारे रोडवेज के कर्मचारी जयपुर में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। रोडवेज में सबसे ज्यादा नुकसान का कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की वजह से प्राइवेट वाहनें पनप रही हैं। इसमें कड़ी बनी हुई है कि इंस्पेक्टर से लेके चीफ मैनेजर, जेडएम और ईडीटी और एमडी तक है ये।
तो इसमें वो भ्रष्टाचार इसलिए फैल रहा है कि जो भी परिवहन मंत्री आता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार का हो, उसका एक ही मकसद रहता है कि इसको राजस्थान रोडवेज को कम किया जाए, प्राइवेट वाहन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। नागपुर में राष्ट्रीय कृषि मेला चल रहा है। मेले के दौरान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फसलों के संबंध में दी जा रही जानकारी का लाभ हनुमानगढ़ के किसानों को भी मिल रहा है। किसान नागपुर में हो रहे आयोजन का वीसी के जरिए लाभ ले रहे हैं। नागपुर में चल रहे राष्ट्रीय कृषि मेले में बुधवार को राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के किसानों को फसलों की उन्नत किस्मों की जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ के किसानों ने भी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर वीसी के जरिए फसलों, सब्जियों व फलों की उन्नत किस्मों और उनके रखरखाव की जानकारी हासिल की। मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस बारे में अधिकारियों सहित किसानों ने भी तकनीक के इस्तेमाल पर खुशी जताई। आज राजस्थान स्टेट की, हरियाणा और पंजाब की तीनों की वीसीआर हो रही है। उसमें हम कुछ जवाब सवाल करने के लिए आए थे और अभी हमें टाइम मिलेगा, उसमें हम कुछ अपने जवाब सवाल रखेंगे और उनकी नई तकनीक है उसकी जानकारी लेंगे। जैसे सब्जी के बारे में बता रहे हैं, गेहूं के बारे में बता रहे हैं, या कुछ फ्रूट्स है उनकी बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। उनकी पूरी तकनीक की जानकारी लेने के लिए हम 5 किसान यहाँ मतलब वीसीआर के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने बुधवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाके के मुताबिक वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारी संघ काफी अरसे से आंदोलित है। बावजूद इसके सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ ने वेतन विसंगतियों व अन्य मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल प्रदेश व्यापी रहेगी। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ का कहना है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, स्टेशनरी अलाउंस को वेतन मद से जोड़ा जाए, लैब टेक्नीशियन के मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाए, समयबद्ध पदोन्नति देने सहित विभिन्न मांगे हैं, जिसे लेकर लैब टेक्नीशियन संघ लंबे समय से आंदोलित है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने मांगे नहीं माने जाने पर 17 फरवरी को सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है। 2 दिन के सार्वजनिक अवकाश पे हैं। राजस्थान लेबोरेटरी सुविधा कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश स्तर पर आज 12 व 13 को सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। हमारी मुख्य मांगे यही है राजस्थान सरकार से कि पिछले कई सालों से बहुत ही अल्प वेतन पे हम सभी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार से बार बार यही मांग रही है कि हमें सम्मिलित किया जाए, सभी को परमानेंट किया जाए। तो अगर 12 और 13 तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाली 17 तारीख से जयपुर के अंदर अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और सामूहिक रूप से हड़तालें की जाएगी, जिसके अंदर समस्त सुविधा कर्मचारी एसोसिएशन है वो सम्मिलित होने जा रही है और उनका समर्थन हमें प्राप्त हो गया है। 17 तारीख तक अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो जितने भी कर्मचारी संघ है जिसके अंदर सुविधा का स्थान है वो सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम सभी समाज कंप्लीट रूप से है जो राशन को बंद स्थगित कर देंगे। टोटल कितनी जांचें आती थी डेली की? लगभग हमारे यहाँ ओपीडी के अंदर 500 से 600 जांचें की जाती थी और हम कर्मचारी थे 20। हनुमानगढ़ में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यूं लगता है जैसे अपने ही घर में लोग सुरक्षित नहीं। टाउन में अकेली महिला को लूटने का मामला पूरी तरह निपटा भी नहीं कि पॉश कॉलोनी के तौर जानी जाती दुर्गा कॉलोनी में अपराधी एक घर में घुस गए और नशीली चाय पिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और नकदी सहित जेवर लेकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ शहर में कानून व्यवस्था तार तार हो रही है। अपराधियों में पुलिस का खौफ जैसे खत्म हो गया। टाउन में एक होटल व्यवसायी के घर अकेली महिला को चाकू के वार से घायल करने का मामला अभी चल रहा था कि जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में एक घर में बुजुर्ग दंपति को लूटने का मामला प्रकाश में आया है। बुजुर्ग भगवान दास कटारिया और उनकी पत्नी सरोज कटारिया दुर्गा कॉलोनी में रहते हैं। दुर्गा कॉलोनी पॉश कॉलोनियों में शुमार है। बताया जाता है कि चाय बेचने के नाम पर कुछ लोग उनके घर पहुंचे, चाय टेस्ट करने के नाम पर उन्हें नशीली चाय पिलाई जिससे वे बेहोश हो गए। बुजुर्ग दंपति के बेहोश होते ही अपराधी उनके जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए।
5:15 बजे के करीब इनके घर पे कोई आया है। आवाज, बातों की आवाज आ रही थी। देखा मैंने, वैसे कुछ नहीं था ऊपर से। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना थोड़ा सा काम करा के अपने बच्चों को लेने चली गई। जब वहां से मैं आई 6:30 बजे तो मैंने देखा अंकल जी कुर्सी पे बैठे हुए थे, टेबल पर उनका सिर ऐसे करके था। फिर जब मैंने उठाया, अंकल जी को आवाज दी तो अंकल जी कुछ नहीं खड़े हुए, लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, बेहोशी की सी हालत में थे। फिर मैंने उन्हें लॉबी तक लाई। उसके बाद मैंने उन्हें चेयर पर बैठा दिया और पड़ोसियों को बुला के फिर डॉक्टर के भेजा। फिर डॉक्टर साहब ने बताया चेकअप के बाद कि इनको नशीली दवा सुंघाई या खिलाई, जो भी क्या हो वो है। उसके बाद बहुत देर बाद तक मैं आंटी को ढूंढती रही, पड़ोसियों ने भी ढूंढा। फिर बाद में हमने देखा कहीं इधर उधर तो नहीं है, देखा तो इस कमरे में ऐसी ही पड़ी हुई थी, बेहोशी की हालत। सर से तो आइएगा देख। अच्छा भी चाह बना भी थोड़ा विश्वास है नहीं था कि बना के पी के देख लो। अच्छा। आंटी कहती मैं तो पीती नहीं की। ये अंकल जी ने वो कप पे इतने अड्ड रखे हुए है, अंकल जी ने पीती है। अंकल जी नाल बेहोश हो गए चाह पींदे सर। अब मैं आई तो मैं इनको बुलाया तो ये इन्होंने आंखें खोल ली है। उसके बाद मैं क्या आपके साथ क्या हुआ है, कहता वो उसके पास ना एक लड़का था, उसके पास ना 25-30 किलो पत्ती थी, तो ये नहीं बताया उन्होंने ली है कि नहीं ली। कहती फिर मैंने चाय बनाई, हमने चाय पिए, इतने में आगे कुछ नहीं बता पाई। बेहोश तो नहीं हुए पर ज्यादा बोले नहीं। उसके बाद अभी बेहोश हैं? नहीं, अब ये तो बिल्कुल ही नहीं बोले। तो भाई साहब तो, और भाभी जी बीच में उनको मैंने किन्नू भी खिलाया, पानी भी पिलाया है, डॉक्टर के पास भी ले गए। पूरी तरह होश में नहीं आए? अभी पूरी तरह होश में नहीं है। सामान क्या क्या था इनके पास, बताओ। इनके पास कानों में बालियां और हाथों में कंगन, और भाई साहब के हाथ में अंगूठी, वो नहीं है तो कुछ भी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह के तहत कविता वाचन प्रतियोगिता हुई। इसमें विद्यार्थियों ने कन्याओं के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह के तहत कविता वाचन प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि थी शिक्षाविद ममता शर्मा। कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, प्रशासक परमानंद सैनी, प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, विशाल पारिक, छात्र संघ अध्यक्ष कुलविंदर सिंह, अमित खुंगर व अंशु नागपाल आदि मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि नारी शिक्षा वक्त की जरूरत है। कुरीतियों के खिलाफ माहौल तैयार करना हमारा दायित्व है। समाज में बेटियों की उपेक्षा को कलंक बताते हुए उन्होंने कहा कि बेटी है तो समाज है, परिवार है, इसके बगैर समाज का कोई अस्तित्व नहीं। डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होता है। कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रमिला प्रथम, संजन कौर द्वितीय और पिंकी तीसरे स्थान पर रही। निर्णायक के तौर पर कॉलेज की प्राचार्य संतोष चौधरी, व्याख्याता राजकुमार अरोड़ा व सुनीता शर्मा थी। बशीर गांव में एक महिला द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों को डराने का मामला सामने आया है। गांव में जलदाय विभाग के सरकारी क्वार्टर में रहने वाली महिला ने गांव के कई लोगों पर टिब्बी थाना में मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिनमें से कुछ मामले पुलिस ने खारिज भी किए हैं। बशीर गांव से आए ग्रामीणों ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि महिला ने गांव में जलदाय विभाग के सरकारी क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है, लेकिन जब पंचायत ने महिला को मकान खाली करने का नोटिस दिया तो महिला ने रंजिशवश गांव के कुछ लोगों पर टिब्बी थाना में झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन के जरिए सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारे गांव बशीर के अंदर एक बिहार से आई हुई औरत है। पिछले 10-15 सालों से हमारे जो सरकारी गांव का वाटर वर्क्स है उस पे कब्जा कर रखा है और गांव में मतलब अभद्रता फैला रखी है। 3 बार नोटिस भी दिलवा दिया पंचायत की तरफ से। प्रशासन से हमारे को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। असामाजिक तत्व बाहर के गाँव के लड़के वहाँ आते हैं। रात को जब गाँव को पानी की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम मतलब उस औरत से डरते हुए कोई वहीं नहीं जाता है। अब से पहले उसने 5-7 मतलब केस क्षेत्र के लोगों पे झूठे करवा दिए। हर एक वो यही कहती है भी जो भी वाटर वर्क्स में आएगा मैं क्षेत्र के मुकदमे में फंसा दूंगी। सरकारी क्वार्टरों में है, इसलिए हमारा पूरा गांव दुखी है। 5-4 दिनों के अंदर हम ये चाहते हैं भी उस औरत को बाहर निकाला जाए। अगर नहीं निकाला गया तो हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। श्री विश्वकर्मा जयंती जिले भर में उत्साह के साथ मनाई गई। टाउन जंक्शन में विश्वकर्मा मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मिस्त्रियों ने भगवान विश्वकर्मा का विधिवत पूजन किया। श्री विश्वकर्मा जयंती पर टाउन स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और भंडारा लगाया गया। बीकानेर से आए भजन गायक नरेश पंवार ने भजनों के जरिए उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जंक्शन स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भी पूजा अर्चना कर प्रसाद बांटा गया। फेविकोल चैंपियनशिप की ओर से भी विशेष पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लिया गया। आज विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती पर हम ये सारे मिस्त्री भाई सारे इकट्ठे हुए हैं और इसका प्रसाद की व्यवस्था की है वो बंटवा रहे हैं और धूमधाम से मनवा रहे हैं। हम सारे जितने भी मिस्त्री भाई है इकट्ठे हुए हैं मिलजुल के और सबके मिस्त्रियों के संयोग से जो हम काम कर रहे हैं सारे इकट्ठे होके जो हम कोई व्यवस्था कर रहे हैं विश्वकर्मा मंदिर में पानी की टंकी की इकट्ठे होके और भी जो भी कोई काम है एक फेविकोल चैंपियंस की कंपनी से भी हमें सहयोग मिला है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।